यार फहद मुस्तफ़ा की बात की जाए तो फहद मुस्तफ़ा तो मुझे ये ज़िंदगी है से पसंद है। उसके लिए मेरे ना दो वो हैं। तो गाइस सौदा जो है वो कराची में इस वक्त बिल्कुल काले बादल छाए हुए हैं और बड़े गहरे हैं, लेकिन बारिश नहीं है। तो भाई मार्केट में एक नए आदमी की, एक नए कैरेक्टर की एंट्री हुई है, काशिफ ज़मीर साहब, और जो शेर पालते हैं शायद, आई थिंक समथिंग। अरीफ जो है वो कल लाया था हमारे लिए फीकी चाय, तो आज मैंने अरीफ को और एफ मल्टीप्लाई होते हैं, 1 2 3, 3 4 7, 5 6 11। तो मोहम्मद अली अमेरिका से है, लेकिन ये स्पॉटलाइट नहीं आज रहा यार। ऐसा वैसा स्कूल नहीं है हमारे एरिया का, मंजावर स्कूल है, नाम नहीं लूंगा मैं। तो बच्चे ने मीन मीडियन एंड मोड किया हुआ था सब। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। और आज का लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग घर से ही फिर जाते हैं सेंटर। अभी मैं फिलहाल जा रहा हूँ मार्केट सामान लेने के लिए, फिर सेंटर जाएंगे। सेंटर में आज क्या होता है वो आपको दिखाएंगे, और इसी तरीके हमारे साथ जुड़े रहिएगा। तो भाई मार्केट में एक नए आदमी की, एक नए कैरेक्टर की एंट्री हुई है, काशिफ ज़मीर साहब, और जो शेर पालते हैं शायद, आई थिंक समथिंग। वो कह रहे हैं कि मेरे साथ और रजब के साथ जो भी मसाइल हो रहे हैं वो फहद मुस्तफ़ा की वजह से हो रहे हैं। अगर फहद मुस्तफ़ा को इतना टाइम है कि तुम्हारे लिए टाइम निकाल कर बैठ के वो सारी चीज़ें करेंगे और तुम्हारे खिलाफ कोई बात करेंगे, अलबत्ता उनके फैंस डॉज कर सकते हैं आपको, लेकिन ये देखो कि उनसे ज़्यादा तुम लोगों के फैंस हैं यार। तो किसी एक बंदे को आप टारगेट कर रहे हो, मुझे लगता है ये पब्लिसिटी स्टंट हो सकता है। और ये कह रहे हैं कि बाकायदा किसी एक्टर ने फहद मुस्तफ़ा की वॉइस मुझे सुनाई। अब ना वो एक्टर का नाम ले रहे हैं, ना किसी का नाम डायरेक्ट बता रहे हैं। तो भाई ये पब्लिसिटी स्टंट होता है। काशिफ ज़मीर साहब, अगर आपके पास कोई प्रूफ है तो लेकर आएँ और आगे बढ़ाएं। यानी ऐसे किसी शख्स पे इल्ज़ाम डालना कि वो आपके साथ होता है, इस मामले में क्यों रजब बढ़ चुके हैं, रजब भट्ट क्यों इस तरह की बात नहीं कर रहा है। काशिफ ज़मीर को ही किसी ने क्यों बताया। काशिफ ज़मीर के पास अगर ऐसी कोई बात है तो आपकी लाइफ जो है ना वो ख़राब हो रही है बॉस। आप जो है वो रुजू करें किसी कंसर्न डिपार्टमेंट के साथ कि एक सेलिब्रिटी आपकी लाइफ को मजबूर कर रहा है। इस तरह से किसी का नाम नहीं लेना चाहिए, और अगर आप कंट्रोवर्शियल हो जाते हैं ना तो आप पब्लिसिटी स्टंट बहुत ज़्यादा था। यार फहद मुस्तफ़ा की बात की जाए तो फहद मुस्तफ़ा तो मुझे ये ज़िंदगी है से पसंद है। उसके लिए मेरे ना दो वो हैं प्लस जो एस्पेक्ट है मेरे पसंद करने के। फर्स्ट, वो सलाहुद्दीन तुनियो के बेटे सिंधी हैं, और सलाहुद्दीन तुनियो का जो वो आप देखें जानू जर्मन वाला ड्रामा, उसमें उनका काम देखें, और उनके बेटे। लेकिन बेटे ने जब स्टार्ट किया तो KTM से स्टार्ट किया। वो चाहते तो उनको बड़े पर्दे पर ला सकते थे डायरेक्ट, लेकिन बेटे ने स्ट्रगल की। तो फहद मुस्तफ़ा की ये बात मुझे बहुत पसंद है। दूसरा, जवेरिया सऊद एंड सऊद सर ने उनको जो है वो ब्रेक दिया था सबसे पहले। आई थिंक उससे पहले एक ब्रेक हो चुका था, लेकिन ये ज़िंदगी है उनका एक स्पॉटलाइट ड्रामा था। फिर उसके बाद वो कामयाबी करते 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 आज माशाल्लाह प्रोड्यूसर बन चुके हैं ARY के। तो अब उन्होंने जो अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू दिया था अबाउट डेली ब्लॉगिंग, और मैं भी उस डेली ब्लॉगिंग में आ रहा हूँ, उसी जुमले में आ रहा हूँ। तो उन्होंने एक पॉइंट दिया था भाई अपना, आप वो क्या आपके लिए एक्सप्लेनेशन निकाले, एक पूरा एक्सप्लेनेशन लेटर निकाले कि भाई मैंने ये बात की थी। ऑब्वियसली नॉट, भाई बहुत बड़े सुपरस्टार आदमी है और बड़ा डाउन टू अर्थ आदमी है, मैंने ये सुना भी है उनके बारे में। तो उनके पास इतना टाइम है कि वो आप लोगों को पॉइंट करके ये बात करेंगे, और भी तो डेली ब्लॉगिंग कर रहे हैं, तो उनके खिलाफ बात क्यों नहीं की उन्होंने, उनको क्यों असर नहीं पड़ा इनकी बात का। तो अब किसी शख्स का नाम इस्तेमाल करके आप अपनी पब्लिसिटी कर रहे हैं, ये गलत है। आप उस शख्स का नाम ना लें। दूसरा ये है कि वो कभी मैं कभी तुम, यार फाज सर आपको डबल लव हो गया था उसके बाद। तो कभी मैं कभी तुम के बाद आपने जो जेन्युइन एक्टिविटी की कसम से बहुत आउट क्लास थी, बहुत आउट क्लास। और समझे तरीके से रिवाइव किया। मैं क्योंकि छोड़ दिया था पाकिस्तानी ड्रामा देखने के लिए, मैं एक 1.5 साल से नहीं देख रहा था, बहुत लिमिटेड ड्रामास देख रहा था, और आप ये रिवाइव किया सच में आउट क्लास। और आपके खिलाफ कोई भी बोलेगा तो भाई उसके खिलाफ बोलेगा, चाहे 10-12 लोग क्यों ना देखे, लेकिन बोलेगा। कराची में ना हाथ को आया मुंह ना लगा वाला सीन चल रहा है। बारिश होके ही नहीं दे रही। रोज मौसम बनता है, हवाएं चलती है, घुटन होती है, लेकिन बारिश नहीं होती। कराची में इस वक्त बिल्कुल काले बादल छाए हुए हैं और बड़े गहरे हैं, लेकिन बारिश नहीं है। हाँ तो जी मैं पहुंच गया हूँ सेंटर अभी, और आज मेरे साथ मेरे बच्चे नहीं हैं क्योंकि फिर वो अपनी मेरी खाला के घर गए हुए खेलने कूदने और एंजॉय करने तो मैंने बोला चले भले एंजॉय कर लें।
और मैं जो है वो आज वैसे भी डबल क्लासेस हैं तो ज़्यादा लोड होगा मुझ पर। अरीब जो है वो कल लाया था हमारे लिए फीकी चाय, तो आज मैंने अरीब को एक ऑफ़र दी है। चाय तो ये पिलाएगा आज, लेकिन अरीब अगर मेरा एक काम जो मेरा है काम होने वाला है इंशाल्लाह, अगर वो हो गया अगले पूरे महीने की चाय मेरी तरफ से, सिर्फ तुझे नहीं, इस अमेरिकन को भी, इसको भी और इसको भी अगर ये पीता है तो इंशाल्लाह हो जाएगा, जो काम है इंशाल्लाह हो जाएगा। बस। अगर तेरी दुआ कबूल हुई ना, तेरे को बोला ही नहीं मैंने दुआ करने का, तू मत कर, नहीं कर, तेरी नहीं कर, तू नहीं कर। याद नहीं होगा। अरीब को मैंने बोला, देखते हैं दुआ कबूल होती है नहीं। अगले महीने की पूरी चाय मेरी तरफ से इंशाल्लाह। हो जाएगा ना, इससे 2 कप हो जाएंगे। अबे तो गिरी। नहीं गिरी। मेरा मुझे दे दो, बाकी तुम लोग जानो, तुम्हारा काम जाने। बस कर यार। अबे तू थोड़ी ना दे रहा है इसको। फिर उठा के दे सर मैंने एक सर को दे दी। मार इसको। इतने में डर रहा है। तो मोहम्मद अली अमेरिका से है, लेकिन ये स्पॉटलाइट नहीं, आज रैयान ने हमें चाय की पार्टी दी है भाई, और ये घेरने वाले लोग इनको ये, और बेटा हमारी तरफ से कोई जबरदस्ती नहीं दिया। ये किसने घेरा इसको? मैंने नहीं कहा। इसकी भी बर्थडे आएगी, इसको नहीं छोड़ूंगा मैं, मुझे याद है। मैं भी पिलाऊंगा चाय। ये छुट्टी कर देगा उस दिन। उसने गल कर ली था, आज पकड़ लिया साहब ने। तो भाई चाय पिला रहे हैं हमें, और मोहम्मद अली चाय नहीं पीता, उसको शुगर है। नमकीन चाय मंगवाई। बस कर। नहीं बोला कर तू बीच में प्लीज यार, बहुत बुरा लगता है। देखो ओए होए कबीर का केच भाई, कबीर की फील्डिंग बस एक ही मेहनत है। ओए जबरदस्त। मैं जो ना एक गवर्नमेंट स्कूल का टीचर हूँ, और कहा जाता है कि गवर्नमेंट स्कूल्स में जो है वो चेक एंड बैलेंस नहीं होता। तो मैं आज एक प्राइवेट स्कूल की कॉपी चेक कर रहा था बच्चे की, बल्कि सवाल सॉल्व करवा रहा था उसे। तो एक ऐसा बड़ा भंड देखा मैंने उसमें, और ऐसा वैसा स्कूल नहीं है, हमारे एरिया का मंजावर स्कूल है, नाम नहीं लूँगा मैं। तो बच्चे ने मीन, मीडियन एंड मोड किया हुआ था सवाल में। तो मीन में क्या होता है, जितने भी वैल्यूज़ होती हैं सबको प्लस करके उतने ही नंबर से डिवाइड किया जाता है। तो वो बच्चे को टीचर ने करवाया होगा, बच्चे ने सही कर लिया। दूसरा खुद को करने के लिए दे दिया, बच्चे ने गलती की मैं मानता हूँ। मीडियन में 2 बीच की सेंट्रल वैल्यू को लेकर 2 से डिवाइड किया जाता है, बच्चे ने क्या किया है, 2 सेंट्रल वैल्यू को प्लस करके डिवाइड बाय 8 किया हुआ है। तो अभी मैं वीडियो रोक कर उस बच्चे से पूछने गया था, सवाल तुमने खुद किया मीडियन वाला या तुम्हें सर ने करवाया? तो वो कह रहा है कि बाकायदा सर ने करवाया और दोनों वैल्यूज़ को प्लस करके, यानी बीच की दोनों मीडियन की वैल्यू को प्लस करके डिवाइडेड बाय 8 करवाया। और डिवाइडेड बाय 8 कर, चलो हो सकता है बच्चे ने गलत उतारा हो, लेकिन आपने उसको चेक भी किया हुआ है और उसको टेस्ट भी दिया हुआ है उस चीज़ का। ये है प्राइवेट स्कूल ऑर्गेनाइजेशन। और फिर उसके बाद ये देखें आप, जो ये ग्रुप मीन का सवाल करवाया है, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इसने किया क्या है कि 2 वैल्यूज एफ और एक्स आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, एफ एक्स निकलता है समीशन, और डिवाइडेड बाय समीशन एफ होता है। लेकिन ये क्या कर रहा है, ये एफ और एक्स को प्लस कर रहा है, फिर उन सबको प्लस कर रहा है, डिवाइडेड बाय एक्स कर रहा है। कुछ समझ में नहीं आ रहा ये कर क्या रहा है बंदा। तो हम बगैर सोचे समझे जस्ट प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन को अपने बच्चों का मुस्तकबिल हाथ में दे रहे थे। मेरा स्कूल गवर्नमेंट स्कूल है, और हमारी स्कूल में बाकायदा 2 टीचर्स पर मुश्तमिल एक कमेटी बनी हुई है जो कि तमाम बच्चों की कॉपीज़ को चेक करती हैं रैंडमली कि चेकिंग सही है या नहीं है, बच्चों को सही पढ़ाया जा रहा है या नहीं पढ़ाया जा रहा है, गलतियाँ तो नहीं है कोई। ये चेक एंड बैलेंस गवर्नमेंट स्कूल में हो रहा है, लेकिन प्राइवेट स्कूल अफसोस अफसोस हमने बच्चों का अपना मुस्तकबिल उनके हाथों में दिया हुआ है। तो जो भी मैं जिक्र कर रहा था, वो तो जो सवाल चल रहा था उसको मैं बाद में डिस्कस करता हूँ। यहाँ पे ये ग्रुप डेटा का एक सवाल है जिसमें x और f मल्टीप्लाई होते हैं, 1 2 3, 3 4 7, 5 6 11। ग्रुप डेटा में मीन के लिए आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, जो समीशन एफ एक्स होता है। और सवाल भी गलत है, ऊपर समीशन एक्स नीचे समीशन, ये कुछ इस तरह से सवाल करवाया गया और इसको टीचर ओके करके जवाब पे राउंड लगा रहा है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या कर रहा है बंदा, और ये एक एरर यहाँ पे नज़र आ रहा है, ये गलत है। देखिए बात तमाम प्राइवेट स्कूल्स की नहीं हो रही, मेरे बच्चे भी प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं, छोटे हैं जबकि, लेकिन हम लोग चेक एंड बैलेंस रखते हैं। और जिनके पेरेंट्स चेक एंड बैलेंस नहीं रख सकते वो क्या करें? अब कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो सारा दिन मेहनत करते हैं अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, वेल सेटल्ड है, नहीं कह रहा कि वेल सेटल्ड नहीं, लेकिन मेहनत करते हैं अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, और बच्चा पढ़कर जब आता है तो वो डाइवर्ट करते थे उनको ट्यूशन की तरफ।
तो स्कूल से जो मिस्टेक्स आ रही है वो पकड़ना हमारा काम है। अगर बच्चा मेरे पास ट्यूशन पढ़ने आ रहा है और उस चीज़ को ठीक करना हमारा काम है, लेकिन उनको ये भी बताना कि भाई जहाँ आप इतनी भारी भरकम फीस दे रहे हो वो आपके बच्चों के करियर के साथ किस तरह से खेल रहा है। अब कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं ना जो अपनी एफिशिएंसी दिखाकर अपने आप को मार्केट में बहुत ज़्यादा इन कर देते हैं, या फिर अपना उस इदारे में अपना एक दोस्त जमा देते हैं, अपना एक वो जमा देते हैं, अपना रुतबा बना देते हैं, तो फिर उनकी गलतियों को कोई नहीं पकड़ता। तो यार बच्चों का करियर है, मेरे सोच सकता है कि बच्चे ने गलत लिख दिया लेकिन आपने उसको चेक क्यों किया। तो इन शॉर्ट मैं आप बस चेक एंड बैलेंस रखें। मैं उनके इदारे के सरबराह को कहता हूँ कि काइंडली प्लीज़ अपने चेक एंड बैलेंस रखें कि आपके टीचर्स क्या होते हैं। हर बार बच्चा गलत नहीं होता, कहने का मकसद ये है कि आपके टीचर्स भी गलत हो सकते हैं, पेरेंट्स भी गलत हो सकते हैं। तो ये चीज़ मैंने देखी तो मुझे बहुत बुरी लगी और मैंने सोचा यार ये बच्चा अगर इसी तरह से सॉल्व करके चला जाता है सवाल, उसको क्या पता भाई मीडियन कैसे निकलता है और उसको क्या पता मीन क्या होता है, सारी चीज़ें समझाना पड़ती है उसे। उसने दो वैल्यूज को प्लस करके डिवाइड बाय 8 कर दिया और टीचर ने उसको चेक भी कर दिया, लेकिन वो कह रहा था कि टीचर नहीं लिख पाया, तो टीचर का चेक एंड बैलेंस कौन रखेगा। बहरहाल इस चीज़ को आप लोग साइड में रखते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो भाई मैं आ चुका हूँ घर पे और मेरे बच्चे बैठे हैं कमरे में और ये अस्सलाम वालेकुम सौदा, आई सेड अस्सलाम वालेकुम। सलाम का जवाब होता है मेरी जान, क्या नो सौदा सेवा आप दो जवाब। भाई आप लोगों को सब आता है लेकिन इस सलाम का जवाब क्यों नहीं देते? हम पधार चुके हैं घर पे, लेकिन यार मेरे ना मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं व्लॉग किस टाइम पर अपलोड करूं। मैं असल में मसला सारा ये होता है कि मैं मोबाइल से व्लॉग अपलोड करता हूँ, आई थिंक ऐप में कोई इशू आ जाता है जिसकी वजह से मेरा व्लॉग 3 से 4 घंटे बाद अपलोड होता है। तो मैं चाहता हूँ भाई इसी टाइम पर हो जिसमें रीच हो। अब 7 बजे के टाइम पे अगर मैं व्लॉग अपलोड करता हूँ, 8 बजे के टाइम पे व्लॉग अपलोड करना होता है तो मैं सेंटर में होता हूँ। तो ये आप सारी चीज़ें मुझे ज़रा सा हेल्प करें मैं किस टाइम पर व्लॉग को। गाइस मेरा और सौदा का चल रहा है अभी मुकाबला, रात के 11:30 बज रहे हैं और आई थिंक मैं काम से जा रहा हूँ और वह हम कंप्लीट करके आऊँगा तो सौदा यहीं पे रहेगी। तो मैं फिर मुझे भी इसके साथ मुकाबला करना है, मुझे भी अपना काम करना है और सौदा को भी आप अपना काम करना है, तो मैं जीत जाऊँगा। सौदा बहुत स्लो काम कर रही है। तो गाइस सौदा जो है वो आखिरी लाइन तक पहुंच गई है, मैं पता ही नहीं चला भाई, माशाल्लाह इतना तेजी से काम किया। मैं हार गया मैं।